आगे श्लोक है 11वां। कश्चिन मुख्यः महत्स्वे मध्येषु च मध्यमः झगन्यास जगन्यो भृत्यास्तात योजितः। अब जो श्री राम जी हैं भरत जी से पूछते हैं कि कश्चिन मुख्यः, कि अब उनके नौकरों के बारे में पूछ रहे हैं कि महत्स्वे महान बड़े बड़े बड़ों श्रेष्ठों में, मध्येषु मध्यमों में, मध्यमः बीच में, झगन्यास निंदनियों में, झगन्यो निंदनीय, भृत्य में नौकर, तात योजिता क्या वहाँ पर आपने नियोजित किए, अच्छी प्रकार से युक्त किए हैं। कहते हैं कि आपने जो नौकर हैं उनको भी क्या करना चाहिए, सुयोग्य रखना चाहिए। कैसे? महत्व महान बड़े बड़े श्रेष्ठ व्यक्तियों में, मध्यमों में बीच में, और मध्यमों के बीच में, जगन्य निंदनीय हैं, ठीक है, निंदनियों में और निंदनीय जो व्यक्ति हैं सेवक, तात योजिता उनमें जो नौकर चाकर है उनकी अच्छी प्रकार से नियुक्ति करनी चाहिए। कहने का श्लोक का यह है कि नौकर भी सुयोग्य ही रखने चाहिए, क्योंकि महत्व से महान श्रेष्ठों में, मध्यमों के बीच में, मध्येशु मध्यमों में, मध्यमों के बीच में, जगन्य निंदनियों में, जगन्येशु निंदनियों में, और जगन्यास निंदनीय भृत्य जो सेवक हैं उनको भी अच्छी प्रकार से सुयोग्य होना चाहिए। कहने का अर्थ यह है श्लोक का कि नौकरों को भी देख समझ के सुयोग्य नौकर ही रखने चाहिए। भरत को ऐसी सलाह दे रहे श्री राम। फिर कहते हैं अमत्यान उपधत्ति तान पित्रेन पेतय महान चुइन श्रेष्ठा श्रेष्ठेषु कच्चित्वम नियोजसी कर्मसु। अब श्री राम जी भरत से पूछते हैं कि अमात्य जो मंत्री होते हैं, उपाधितान की जो राजाओं द्वारा उनकी परीक्षा ली जाती है, जो राजाओं द्वारा उनकी परीक्षा ली जाती है, उनमें श्रेष्ठासु श्रेष्ठु जो श्रेष्ठों में श्रेष्ठ हो, कच्चित्वम नियोजसी कर्म ऐसे ही मंत्रियों को नियुक्त करना चाहिए, ऐसे ही मंत्रियों को नियुक्त करें। कि अमात्या जो मंत्री हैं, उपधेतान जिनकी राजाओं द्वारा अच्छी प्रकार से परीक्षा ले ली गई है, श्रेष्ठासु श्रेष्ठेषु जो श्रेष्ठों में भी श्रेष्ठ हों, नियोजसी कर्मों कश्चित्वम उनको ही कर्मों में नियोजित करना चाहिए, ऐसे मंत्रियों को ही रखना चाहिए। फिर कहते हैं अब सेनापति के लक्षण बता रहे कि सेनापति कैसा होना चाहिए। कश्चित दृष्टश्च शूरश्च धृतिमान मतिमांश्चु हि कुलींश्च अनुरक्तश्च दक्षः सेनापति कृतः। कैसा होना चाहिए भाई सेनापति? दृष्टश्च इसी के दृष्टश्च प्रभाव में न आने वाला, शूरश्च शूरवीर, धृतिमान धैर्य वाला, मतिमानश्च मतिमान बुद्धिवान, कुलीन, अनुरक्तश्च और अनुरागी राजा का अनुरागी हो, दक्ष हो निपुण हो, सेनापति कृत ऐसा सेनापति रखना चाहिए। श्री राम जी भरत को कहते हैं कि जो किसी के प्रभाव में न आए, शूरवीर हो, धैर्य वाला हो, बुद्धि वाला हो, कुलीन हो, अनुरागी हो, निपुण हो, ऐसा सेनापति ही नियुक्त करना चाहिए। कश्चित बलस्य भक्तम च वेतनम च यथोचितम संप्राप्त कालम दास्य विदासी न विलंब से। अब श्री राम जी इसमें कहते हैं भरत को कि जो नौकर हैं, सेवक हैं, उनका वेतन आदि जो तनख्वाह है वो टाइम पर दी जा रही है नहीं, उसके भी हम बातचीत करते हैं। कि कश्चित बलस्य भक्तम की जो किसी का भक्त है, जो भी है सेवक है, नौकर है, उसका वेतनम यथोचितम ने समय पर दिया जा रहा है या नहीं, संप्राप्त कालम उचित समय होने पर दातव्यम देना चाहिए, तदासी देते हो, न विलंब से विलंब तो नहीं करते। तो कहते हैं श्री राम की जो भक्त हैं, जो सेवक हैं, उनका वेतन उचित समय पर दिया जा रहा है, उचित समय पर दिया, यथोचितम ने उचित समय पर, संप्राप्त कालीन उचित समय पर दातव्य मैंने देना चाहिए, ददासी न देते हो, विलंब तो नहीं करते हो,
श्री राम जी भरत से पूछते हैं कि जो नौकर आदि है उनका जो वेतन है उचित समय पर देना चाहिए, देते हो, विलंब तो नहीं करते हो देने में। फिर कहते हैं काला अति कर्मण च एव भक्त वेतन आनेहो भृतः भर्तुर अपि कुप्यन्ति सो अनर्थ सुमहान समृतः। तो कहते हैं काला अति कर्मणात् च एव समय के बीत जाने पर भक्त वेतनयो भृतः जो नौकर सेवक आदि हैं, कर्मचारी गण हैं, नौकर सेवक आदि हैं, इनको वेतन न मिले तो भर्तृ अपि कुप्यन्ति यदि वे क्रोधित होते हैं तो क्या होगा, सो अनर्थ तो अनर्थ हो जाएगा, सुमहान समृतः इसलिए बहुत बड़ा, सुमहान मैंने बहुत बड़ा, समृत मैंने क्या कहा गया है, अनर्थ कहा गया, बुरा कहा गया है। कि समय के बीत जाने पर भक्त वेतन यो कि जो उनका वेतन है, नौकरों का सेवकों का जो वेतन है वो नहीं दिया जाता, भर्तृ अपि कुप्यन्ति यदि वे सेवक क्रोध हो जाते हैं तो अनर्थ कैसा होता है, बुरा होता है, सुमहान समृद्ध मैंने बहुत बड़ा अनर्थ हो जाएगा, राजा के लिए, मालिक के लिए कैसा हो जाएगा, सुमान मानी बहुत बड़ा अनर्थ समृद्ध कहा गया, ऐसा राजा के लिए बहुत बड़ा अनर्थ कहा गया जो समय पर अपने कर्मचारियों को वेतन नहीं देता।